केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच फिर तनातनी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। अधिकार को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में फिर टकराव। 15 में सबको याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने एलजी के माध्यम से मनमाने तरीके से संविधान में लिखे होने के बावजूद इंटरप्रिटेट किया कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी दिल्ली की सरकार को। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को दी गई बसें वापस मांगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि डीटीसी बस अब मुहैया नहीं कराया जाएगा दिल्ली पुलिस को, कहीं न कहीं एक तानाशाही रवैया दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। सारी बसें वापस आ जाए, ऐसा ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ, सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ। आप चाहते क्या हो? ये जवान मर जाएं? दिल्ली पर अधिकार फिर खींची तलवार। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर अधिकारों की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को दी गई बसें वापस मांग ली है, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुपचुप तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उपराज्यपाल को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनकर एलजी को देने का काम किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। और देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रणवीर सिंह बिधूड़ी साहब और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बिधूड़ी साहब मैं आपसे कर रहा हूं, आखिर क्यों बार बार दिल्ली में टकराव की स्थिति बन जा रही है? मनीष सिसोदिया साहब कह रहे हैं दिल्ली सरकार के अधिकार कम किए जा रहे हैं, आप लोग डीटीसी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। ये स्थिति बन क्यों रही है ऐसे वक्त में जब सबको मिलकर इस मसले को हल करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को तिरंगे का अपमान होता है, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला होता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तक उन घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं। और अभी 6 तारीख को दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में चक्का जाम करने की बात कही गई है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि आपने जो डीटीसी की बसें जिनका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस करती थी, यदि दिल्ली में कहीं कोई घटना घट जाए तो आप मुझे बताइए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हमारे अधिकारी, हमारी दिल्ली पुलिस के हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी क्या उस घटना स्थल पर पैदल चलकर जाएंगे? अगर 750 बसें दिल्ली पुलिस ने किराए पर दिल्ली सरकार से ली हुई थी, कोई मुफ्त में नहीं दे रही दिल्ली सरकार, तो आप मुझे बताइए दिल्ली पुलिस जो है उन बसों का इस्तेमाल आखिर किसके लिए कर रही है? यदि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होने लगे, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है या नहीं है? ठीक है, बिधूड़ी जी जवाब ले लेते हैं। बिधूड़ी जी बीच में रोक रहा हूं। आतिशी हमारे साथ मौजूद है। आतिशी, तमाम सवाल आप सुन रही थी, मैं चाहूंगा पहले आप उसका जवाब दे दें। देखिए, यहाँ पे बिधूड़ी जी बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 26 तारीख को अपमान हुआ और कोई भी व्यक्ति जो इस देश का निवासी है वो बिल्कुल भी उस बात से सहमत नहीं होगा। लेकिन बिधूड़ी जी इस बात का भी जवाब दे दें, वो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता कर रहे हैं कि उनकी की पार्टी का दीप सिंह सिद्धू उस जो वहां पे उस दिन हिंसा हुई उसके जिम्मेदार है। दीप सिंह सिद्धू जो प्रधानमंत्री का करीबी है, दीप सिंह सिद्धू जो अमित शाह जी का करीबी है, दीप सिंह सिद्धू सनी देओल का करीबी है। ना सिर्फ इतना, उसके अगले दिन टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पे हिंसा होती है, पथराव होता है और क्या पता चलता है कि सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, मेरा सीधा अभी जो डीटीसी को लेकर जो बात हो रही है, मनीष सिसोदिया साहब ने जो आरोप लगाया, मैं उस पर आ जाइए। मैं चाहूंगा हम लोग टू द पॉइंट रहे तो बहुत अच्छा होगा। जो ये सवाल है कि रणवीर सिंह की विधामी को बड़ी चिंता हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। उनकी ही पार्टी है जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दिल्ली में खराब कर रही है। जब पथराव होता है बॉर्डर पे, टिकरी पर, सिंघू पे,
और आप फोटोग्राफ देखिए कि कौन लोग शामिल हैं। नहीं तो इनके पास के पति- बसें वापस लेकर आप लोग क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो फिर सीधा सीधा इनको आपने मौका दे दिया ना कि भाई हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे पुलिस के जवान जा ही नहीं पाएंगे। आतिशी जी, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, देखिए 26 जनवरी को जो घटना घटी है लाल किले पर, मैं सैकड़ों लोगों की फोटो अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनकी दिखा सकता हूं। मेरे पास फोटो है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप मेरी चुनौती को स्वीकार करिए। मैं सैकड़ों लोगों की फोटो दिखाऊंगा जो लोग 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव कर रहे थे, उनकी फोटो अरविंद केजरीवाल जी के साथ मेरे पास है। विधुड़ी जी एक सेकंड देखिए, दो अलग इसलिए राजनीति करना बंद करिए। आपको पंजाब में राजनीति करनी है, आप शौक से करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप उपद्रवियों के साथ मिलकर दिल्ली में कानून व्यवस्था को खराब करोगे तो निश्चित तौर पे कार्रवाई आपकी पार्टी के खिलाफ भी होगी और उन उपद्रवियों के साथ भी होगी जिनको आप ऋण दे रहे हैं। सबने देखा है कि टिकरी पे पथराव किसने किया, सबने देखा है कि सिंघू बॉर्डर पे पथराव किसने किया। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के ऑफिस बियरर्स हैं। एक हमारा पार्टी का दोनों से गुजारिश करूंगा, मैं आप दोनों से, विधुड़ी जी, आतिशी, आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि आज के मुद्दे पर आ जाए हम लोग, क्योंकि ये भी बहुत अहम है, क्योंकि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को, हमारे पुलिस के जवानों को बसों की जरूरत है, और जो आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है उसके भी जवाब। अतीत को पीछे छोड़ दें, आज की बात करें, वो बहुत अहम हो जाता है। आप दोनों से मेरी गुजारिश है। विधुड़ी जी, विधुड़ी जी सुन लीजिए, लोगों को मेरी आवाज पानी मिल रहा है, पूरा हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कलेप्स हो गई है और दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी घोषित कर दी गई है। आप दिल्ली पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, आप ये घटिया राजनीति मत करिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों की ओर से आग्रह करना चाहता हूं। एक मिनट राम, विधुड़ी जी सुन लीजिए, विधुड़ी जी सुन लीजिए, एक बार जवाब भी सुन लीजिए। आतिशी, करने से रोकिए। आतिशी आप सुन लीजिए, मेरा सीधा सवाल है, इतनी सारी प्रॉब्लम जिन्होंने गिना दी है, उस पर आपका जवाब। लेकिन मैं सैकड़ों कार्यकर्ता दिखा सकता हूं। विधुड़ी जी एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। आप अतीत की बात कर रहे हैं, उस अहम मुद्दे की बात कर रहे हैं जो आज बहुत जरूरी है, जिस पर बात होनी। तिरंगा झंडा का अपमान किया है, जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया है। और आतिशी जी, चाहे आप हो चाहे आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी हो, आज तक आपने विधुड़ी जी जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। शब्द नहीं बोला है आज तक। आप दोनों लगातार बोले जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। सवाल बड़ा ये है कि जो लोग आपको सुन रहे होंगे वो क्या समझ पाएंगे। राम, विधुड़ी जी प्लीज सुन लीजिए और उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी जवाब देने दीजिए। आतिशी, देख लीजिए, ये आप कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता। आतिशी, आपसे भी गुजारिश है कि हम इन तस्वीरों से बाहर निकले, हम उन तस्वीरों से बाहर निकले और आज के अहम मुद्दे की बात कर लें। बात डीटीसी के बसों को हटाने की है, बात उस आरोप की है जो मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग उस पर बात करें। आतिशी, अरे पहले आप डीटीसी की बात करिए भाई साहब, आप मुझे बताइए। विधुड़ी जी सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। दिल्ली के किसी कोने में पुलिसकर्मी, क्या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान क्या पैदल जाएंगे? क्या इससे ज्यादा घटिया हरकत क्या हो सकती है? साजिश हो रही है दिल्ली में दंगा फसाद कराने की। दिल्ली की सरकार जो है वो ये चाहती है कि केंद्र सरकार बदनाम हो। कि बसों को हटाने का क्या संदेश है और जो आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं उसके जवाब तो हम लेंगे रामवीर सिंह जी से, लेकिन कहना क्या चाह रहे थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, जो बसों की बात है आदत जी, अभी 600 से ज्यादा बसें दिल्ली पुलिस के पास मौजूद थी। जो डीटीसी की फ्लीट का 10%, जो पूरा फ्लीट है उसका 10% है। आपको भी पता है कि अभी के कोविड की गाइडलाइंस के तहत बसों में खड़ा होना अलाउड नहीं है। दिल्ली के लोगों पर, दिल्ली में बसों के लिए बहुत लंबा इंतजार हो रहा था और दिल्ली पुलिस से बातचीत करके दिल्ली पुलिस द्वारा ही बताया गया कि उसमें से काफी सारी बसें प्रयोग में नहीं आ रही हैं। विधुड़ी जी इसमें राजनीति देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि 400 बसें इस्तेमाल ही नहीं हो रही हैं और 400 बसें 24 घंटे में वापस कर दी हैं। तो जो बसें दिल्ली पुलिस को रिक्वायर्ड होंगी एक सर्टेन संख्या में, वो दिल्ली पुलिस को दे दी जाएंगी। लेकिन जो 600 बसें दिल्ली पुलिस के पास हैं, जो खड़ी हुई हैं, जो प्रयोग नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को 2-2 घंटे बस स्टॉप पे इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी एक लिमिट है कि कितने लोग एक बस में जा सकते हैं। इसलिए उन बसों को वापस लिया गया। दिल्ली पुलिस से सौहार्द से वापस लिया गया, किसी राजनीति के तहत नहीं लिया गया। ये तो विधुड़ी जी है जो अपने पार्टी विधुड़ी जी से इसका जवाब ले लेते हैं, काम को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब ले लेते हैं जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। विधुड़ी जी
देखिए आतिशी जी, पिछले 6 सालों में आपकी सरकार एक भी डीटीसी की बस खरीद नहीं पाई। आपने दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि जब दिल्ली में दिल्ली पुलिस को डीटीसी की बसों की आवश्यकता पड़ती है, सुन लीजिए एक बार, उनको भी सुन लीजिए। तो डीटीसी जो है वो दिल्ली पुलिस को, आप आतिशी जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं आतिशी जी। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप पिछले 6 सालों में एक सिंगल डीटीसी की बस नहीं खरीद पाए। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर 1000 बसें खरीदने की बात वो लगातार कर रही है पिछले 1 साल से। आप सुन क्यों नहीं रहे विदुड़ी साहब? मैं आपको सही सूचना दे रहा हूं। मैं बिल्कुल सही सूचना दे रहा हूं। 1000 से ज्यादा बसें कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, और यदि गलत बयानी कर रहा हूं तो मैं एंकर को अधिकार देता हूं कि वो। विदुड़ी साहब वो भी विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, आपके सामने बैठी हुई हैं और बोल रही हैं कि 1000 से ज्यादा बसें सड़कों पर आ गई हैं। मैं मुद्दे पर आना चाह रहा हूं, आप मुद्दे पर आ जाइए सर, हमारे वो बहुत अहम है। तो मुद्दे की बात जो है, आप मुझे ये बताइए कि जब 6 तारीख को दिल्ली में या देश भर में चक्का जाम करने की बात कही गई है, यदि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होती है, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज को या हमारे पुलिस के जवानों को वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप मुझे बताइए आतिशी जी, क्या वो पैदल जाएंगे? डीटीसी की देखिए जाहिर सी बात है, जो आप बात कह रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है, और समन्वय वो चाहे केंद्र और राज्य सरकारें हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, वो जरूर होना चाहिए। बहुत माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, समय की बहुत कमी है। बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।